जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज हम यहाँ पर फिर लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन आज के इस लाइव चर्चा का जो विषय है वह है परमात्मा ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक अध्याय में इस अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कल के विचार में जो हमने सुना वह था कि परमात्मा विभक्त है, लेकिन विभक्त वह इंद्रिय दोष के कारण प्रतीत होता है। सच्चाई तो यह है कि वह अविभक्त है, विभक्त नहीं अविभक्त है। तो ईश्वर ज्योति स्वरूप भी है, क्योंकि परमात्मा के विषय में ही जो क्षेत्रज्ञ है, यहाँ पर वह पुरुष ही क्षेत्रज्ञ है, वह परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। तो उसी के विषय में ये चर्चा वो दे रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वह जो तत्व है, वह जो परम तत्व है, किस तरह से विराजमान है। तो अब उसको ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। तो ज्योति स्वरूप किस तरह से कहा गया है हम यहाँ पर इस विषय को समझेंगे कि ज्योति स्वरूप किस तरह से कहा गया है। तो 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम। कि वह परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों को की भी परम ज्योति, अज्ञान से अत्यंत परे, तमसः, तमस मतलब अंधकार, तमस मतलब अंधकार, तमसः परम उच्यते। तमस मतलब अज्ञान, तमस मतलब तमोगुण, तमस अज्ञान से बहुत परे, तमसः तमस से, अंधकार से अत्यंत परे, उच्यते अर्थात कहा गया है। ज्ञान स्वरूप, ज्ञानम ज्ञेयम, जो ज्ञान रूप होकर ज्ञेयम जानने योग्य है। ज्ञान गम्यम, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विराजमान है। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, हृदय सर्वस्व विष्ठितम ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। सबके हृदय में वास करने वाला वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह ज्योति स्वरूप, ज्योतियों का भी परम ज्योति, प्रकाश रूप, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहान। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवान। तो ज्योति रूप वह परमात्मा ज्ञान का विषय है, जानने योग्य है। ज्ञानम ज्ञेयम, जानने योग्य है, ज्ञान रूप है और जानने योग्य है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, अर्थात ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। का रहस्य उद्घाटन ज्ञान के द्वारा ही होता है। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, सबके हृदय में वास करना, हृदय ग्रंथि में वास करना। तो यहाँ पर कुछ विषय हैं। एक तो ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति, ज्ञान गम्य और हृदय में वास करता है। ज्ञान स्वरूप भी है और साथ में हृदय में वास भी करता है। क्या समझाने की कोशिश है यहाँ पर कि ईश्वर ज्योति रूप है, तो फिर ईश्वर किस तरह से ज्योति रूप है? घट के भीतर वह किस रूप में प्रकट होता है? ज्योति रूप में प्रकट होता है। ज्योति रूप में उस ईश्वर को जाना जा सकता है। वह ज्योतियों की भी परम ज्योति है, अर्थात परम सकाश है, जिससे कि संपूर्ण ज्योतियां प्रकाशित हो रही हैं, जिससे कि इन नेत्रों की ज्योति भी प्रकाशित हो रही है, इंद्रियों की ज्योति प्रकाशित हो रही है। तभी तो हम संसार को, अभी तो पीछे कुछ 2 दिन पहले हमने चर्चा में लिया था कि वो इंद्रियों को प्रकाशित करता है।
वह इंद्रियों को प्रकाशित करता है, जो हमारी सेंसेस हैं उसको प्रकाशित करता है ताकि वह संसार का अनुभव कर सके। तो इंद्रियों की क्रिया के पीछे उसी का प्रकाश है, उसी का सकाश है। फिर जब योगी ध्यान योग में जब लग जाता है, श्वेतास्त्रो उपनिषद अगर हम पढ़ें तो ध्यान योग में ध्यान योग की बातें वहां बताई गई हैं। तो वहां पर लिखा जा रहा है, निहार धुमार्क अनिल अनल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशिनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। निहार और धुमार, निहार मतलब कोहरे के समान, धुआं मतलब धुएं के समान। निहार धुमार्क अनिल अनल नाम, अनिल मतलब वायु के समान, अनल मतलब अग्नि के समान, अनिल अनल नाम खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम। खद्युत मतलब जुगनू के समान, विद्युत मतलब बिजली के समान, स्फटिक का अर्थ मणि के समान। खद्युत विद्युत स्फटिक, शशि मतलब चंद्रमा के समान। खद्युत विद्युत स्फटिक शशि नाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे। कि ऐसे कई रूप जो है, ऐसे कई रूपों में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, ऐसे कई रूपों में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। तो अंतर अनुभूतियां होती हैं। तो जब हम ध्यान योग करते हैं तो ज्योतिर्मय ध्यान होता है, ज्योतिर्मय साधना होती है। तो फिर हम उस ज्योति ध्यान को प्राप्त हो जाते हैं, हम उस ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। यद्यपि वह ज्योति है, वह भी एक अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन है, विवर्त है। अद्वैत शास्त्र में विवर्तवाद की मान्यता है, अद्वैत वेदांत दर्शन में। तो विवर्त है, वो मैनिफेस्टेशन है, वो ज्योति भी, इसलिए उसे अभिव्यक्ति लिखा गया, ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे। तो उन ज्योतियों का भी परम ज्योति एक बाहरी ज्योति है जो हम इन आंखों से देखते हैं। कुछ लोग ज्योति जलाकर लोग त्राटक क्रिया करते हैं, लेकिन एक अंतर ज्योति है, वो बाहर की ज्योति से उसका संबंध भी नहीं है। कुछ लोग कहते नहीं, पहले बाहर वाला देखेंगे, आंख बंद करेंगे तो अंदर वाला दिखाई देगा। अरे भाई, वो अलग चीज है। वो तो आंखों के लेंस में जो उसकी छवि बन गई है वही आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। रेटिना में जो प्रिंट हो गया है वो अंतर ज्योति नहीं कहा जा सकता। जो आपने बाहर देखा और फिर अंदर दिखाई दे, तो वो नेचुरल है, आप किसी भी चीज को देखोगे तो दिखाई दे देगा। तो इसीलिए जो है वह, उससे आप कई ऐसी, एक जगह एक संस्था है जहां पर कुछ ध्यान कराया जाता है, और वहां ध्यान ऐसे ही कराया जाता है। वहां पहले या तो फोटो पे ज्योति का चित्र बना होता है, या फिर ज्योति जल रही होती है, उसको आप देखिए 5 मिनट तक, फिर आंख बंद कीजिए, आपको भीतर भी दिखाई देगा। जी नहीं, ये ब्रह्म ज्योति का ध्यान नहीं है, ये अंतर ज्योति का ध्यान नहीं है। जब बाहर से पूरा कनेक्शन कट जाएगा, अंतर अंतर में ही ध्यान लगेगा, बाहर से पूरा कनेक्शन कट जाएगा, अंतर अंतर में ही ध्यान लगेगा, तब जाकर ज्योति ध्यान होगा, वहां ज्योति प्रकट होगी। वह ब्रह्म की, उसी को ब्रह्म की अभिव्यक्ति कही गई है, ब्रह्मेण। वैसे तो पूरा संसार ब्रह्म की अभिव्यक्ति, लेकिन ध्यान योग की अगर आप बात करेंगे, ध्यान योग में जो ज्योति दर्शन होता है, वो तो फिर आप ऐसी अवस्था में जाइए जहां से बाहरी प्रकाश का प्रभाव भी आंखों पे ना पड़े। तो बाहर जो में कैंडल जलाना या दिया जलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति करानी योगे, ब्रह्म की अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाती है घट के भीतर ही। ठीक है, घट के भीतर ही। ऐसी कई वानियां हैं संतों की, मीराबाई की, नामदेव की, सूरदास की, ठीक, कबीर की, जहां पर इस ज्योति का वर्णन है कि घट में ही ज्योति दिखाई देगी। और जब संत मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, ज्योति ही प्रकट करेंगे, ज्योति से ही अंदर में जोड़ेंगे, फिर वो नाद से जोड़ देंगे, ज्योति से जोड़ देंगे, घट में ही ज्योति प्रकट हो जाएगी, घट में ही दर्शन शुरू हो जाएगा, घट में ही ध्यान शुरू हो जाएगा। जब घट में ही मिलेगा तभी तो लाभ होगा।
वही भगवान कहते हैं ज्योति शाम अपि तज्ज्योति तमसा परम, ज्योतियों से भी परम ज्योति। कबीर साहिब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, घोर अंधेरा मेटिया जब दीपक देखा माही। जब घट में दीपक को देख लिया, जब घट में दीपक का दर्शन कर लिया, घट दीपक देखा माही, जब घट में ही देख लिया, जब घट में ही जान लिया, तो वैसी ज्योति आपके घट के भीतर प्रकट हो जाएगी। यह ज्योति स्वरूप परमात्मा जानने योग्य है, यह जानने योग्य है, और जानकर ही, ज्ञान के द्वारा ही इसका रहस्य प्रकट हुआ। ज्ञान गम्यम है, ज्ञान से ही प्राप्त होगा। ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम, ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम वाली स्थिति में है ये। उसी को ज्योति स्वरूप परमात्मा भी कहा गया है, वह ज्योति रूप है। तो घट में, कबीर की वाणी में, फिर और भी वाणियों में, कबीर साहिब और भी वानियां कई ऐसी बोलते हैं जहां पर ऐसी बातों की चर्चा मिलती है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। घट के भीतर ही आवाज है। बिन धरती का मंदिर देखा, तामे ज्योत उजारी रे, बिन चंदा के चमक चांदनी, बिन चंदा के चमक चांदनी, ज्योत में ज्योत समानी रे। ऐसी कई वानियां आपको मिलेंगी। याघट भीतर बाग बगीचे, यही में नौलख तारे, याघट भीतर बाग बगीचे, यही में सृजनहारा, याघट भीतर नौलख तारे, यही में गुरु हमारा। ऐसे भी कबीर साहब कहते हैं। घट के भीतर ही ये सारी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं, वह ज्योति दर्शन शुरू हो जाता है घट की। इसलिए भगवान कहते हैं ज्योति शाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों का भी परम ज्योति हूं। क्योंकि संसार का प्रकाश, मान लीजिए कि अगर हम संसार में कुछ देख पाते हैं तो प्रकाश होता है तभी तो देख पाते हैं, लेकिन ये इंद्रियां अनुभव करने लायक बची रहें या ये अनुभव कर पाए, ये तभी संभव है जब उसका प्रकाश मिलेगा, जो ज्योतियों का भी परम ज्योति है। तो जब ध्यान योग होगा, कुछ लोग पूछते हैं कि ध्यान योग में क्या होगा, तो जब ध्यान योग होगा तो घट के भीतर ज्योति प्रकट होगी। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। गगन मतलब आकाश, आकाश तत्व में ध्वनि क्या है, आकाश तत्व ही तो है। ध्वनि आकाश तत्व है, घट में नाद सुनाई दे, गगन से आवाज आएगी। ठीक। बिन धरती एक मंदिर देखा, तामे ज्योत उजारी रे, बिन चंदा के चमक चांदनी, बात बतावे सारी रे। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है। कैसी आवाज, कैसी धुन सुनाई दे रही है ध्यान की अवस्था में, और कैसी ज्योति जल रही है घट के भीतर। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान गगन में आवाज कैसी है, बिन धरती का मंदिर देखा, तामे ज्योत उजारी रे, बिन चंदा के चमक चांदनी, बात बतावे सारी रे। बिन चंदा के चमक चांदनी, ब्रह्मानंद जी कहते हैं बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, बिना बजावे निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे। अंधा देख देख सुख पावत, बात बतावे सारी रे। बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़ी रे, पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधी बिसारी रे। क्योंकि जब नाद प्रकट होगा ना, और जब नाद में लय होगा तो क्या होगा फिर, तन की सुधी नहीं रहेगी। इसी को स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं। पुष्कर के एक संत हुए स्वामी ब्रह्मानंद, कहते बिन भूमि एक महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे।
बिना बजावे निस दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। पहरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुधि बिसारी। तन की सुधि भी बिसर जाएगी जब वो नाद सुनाई देना शुरू हो जाए। जब वो नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा, नाद प्रकट। तो जब हम ध्यान योग का कोर्स चलता है, ऐसी अनुभूतियों से साधक गुजरते हैं जो ध्यान योग का कोर्स करते हैं। ऐसी अनुभूतियों से साधक गुजरते हैं। घट में ही वो नाद का सुनाई देना, घट में ही वो ज्योति का दिखाई देना, घट में ही प्रकट होना। जब कबीर साहिब और हमारे कई ग्रंथ, शिव महापुराण और कई ग्रंथों में भी ऐसी अनुभूतियों की साधकों की चर्चा है। ऐसा अनुभव जब भगवान शिव जब माता पार्वती को ज्ञान देते हैं, ध्यान सिखाते हैं, तो वो भी ऐसी अनुभूतियों की चर्चा करते हैं कि ऐसी अनुभूतियां घट में प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। तो जब संशय दूर होगा, मीराबाई की वाणियों को अगर हम ध्यान दें, सतगुरु मिलिया संशय छूटा, घट हो या प्रकाशी, मोह और माया दोनों नासे, गावे मीरा दा। धुर से कलम भिड़ी सतगुरु सैण देई जब आकर, तब ज्योत में ज्योत रली, ज्योति में ज्योति प्रकट हो गई। ज्योति में ज्योति प्रकट हो गई, घट में ही ज्योति प्रकट हो गई, घट में ही प्रकाश हो गया। ऐसे कई संतों की वाणियों में हम ऐसी अनुभूतियों का वर्णन हम सुनते हैं, हम देखते हैं। और यह ध्यान योग करने वाले बहुत सारे साधक ऐसी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं जो ध्यान योग करते हैं। तो घट में ही ज्योति, हम देवी देवताओं की फोटो आप देखते हैं ना, तो हम पीछे क्या बनाते हैं? प्रकाश चक्र बनाते हैं। प्रकाश चक्र वह उस ब्रह्म का ही संकेत है, क्योंकि सारे देवी देवता तो उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सारे देवी देवता तो उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। तो घट में ही ज्योत जलता है, घट में ही सुनाई देता है तुंकार की ध्वनि, घट में ही नाद प्रकट होता है। आवश्यकता है कि हम भी घट में उतरें और उस तत्व को जाने, उस ईश्वर को जाने, उसको घट में उतरें और हम भी उस ज्योति का दर्शन करें। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, तो सबसे पहले ज्योति क्या है वह, और उस ज्योतियों का भी जो परम ज्योति वह ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान गम्य है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो। जी हाँ, कौन सा ज्ञान? बाहरी ज्ञान नहीं, पराविद्या, इंद्रियों के परे जाने का ज्ञान। और इंद्रियों के परे कैसे जाना है? इंद्रियों के परे कैसे जाना है? ध्यान योग से जाना है। ध्यान योग शास्त्र सम्मत उपनिषदों में वर्णित वो महान विधि है, वह महान मार्ग है जिससे कि मनुष्य इंद्रिय जगत से हटकर इंद्रियों के परे जगत में जाना सीख लेता। ध्यान योग वो महान विद्या है, वो महान पराविद्या है, और उपनिषदों से, शास्त्रों से, श्रुतियों से सम्मत है। ध्यान योग आप परे जाते हैं, उस ज्योति का दर्शन करते हैं, फिर उस ज्योति से भी परम ज्योति की ओर भी जाते हैं, नाद में लय करते हुए उस परम ब्रह्म का अनुभव, साक्षात्कार, शून्यता का अनुभव, जहां से सब कुछ ही आ रहा है, वही तो स्वयं का विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है। ठीक, लेकिन हम टूट गए हैं उस ज्योति से। तत्व रूप में सब एक हैं, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, सबके भीतर वो ज्योति है। घट घट में वो प्रकाश है, घट घट में वो नूर है। घट घट में प्रकाश है, कोई उससे वंचित नहीं है, लेकिन जानने की आवश्यकता। हमने जानने का प्रयास नहीं किया, हमने वो मार्ग नहीं ढूंढा, हमने वो मार्ग नहीं ढूंढा जिससे कि हम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा तक पहुंच सके। तो ध्यान योग वही महान मार्ग है
प्रत्येक महीने 20 तारीख से ध्यान योग का कार्यक्रम होता है और इस महीने भी 20 अप्रैल से ध्यान योग का यह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। हम वास्तव में अगर गंभीर हैं कि हम इस रहस्य को समझे कि भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम, समझना चाहते हैं, इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, थ्योरी है, प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, ध्यान योग का कोर्स करिए। ध्यान योग का कोर्स शास्त्र सम्मत, श्रुति सम्मत यह कोर्स पहले से अनुसंधान किया हुआ आपको दिया जा रहा है ताकि आप अपने जीवन को समझ सकें, अपनी शक्तियों को जान सकें। क्योंकि है क्या ना, देखिए समस्या क्या है कि हमारी सारी ऊर्जा इंद्रिय जगत में व्याप्त है, लेकिन जब हमारी ऊर्जा उस तरफ जाएगी ना, इंद्रियों से परे ध्यान के माध्यम से एक संतुलन बनना शुरू होगा। हमारी सारी भावनाएं इंद्रिय जगत में व्याप्त है, लेकिन जब इंद्रियों से परे जब हमारी भावनाएं जाएंगी, हमारी दृष्टि जाएगी, एक संतुलन बनना जीवन में शुरू होगा। बेटर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ, बढ़िया संतुलन बनना शुरू होगा, वो अनिवार्य है। और जब वो बनेगा तो आप जीवन का आनंद खुद ही समझोगे, जीवन का आनंद खुद ही समझोगे। और यही ध्यान योग में आपको दिया जाता है। ध्यान योग से ठीक है, आप समाधि तक जा सकते हो, निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन सर्वप्रथम जो लाभ है, लोग पूछते हैं ये तो बहुत दूर की बातें हैं, आम जीवन में लाभ क्या है ध्यान योग का? तो ध्यान योग का सामान्य जीवन में बहुत लाभ है। ध्यान योग का सामान्य जीवन में यह आपके मानसिक संतुलन, बौद्धिक संतुलन को बनाए रखने में सर्वदा सहायक होता है, सर्वदा सहायक होता है। तो हमें यह विचार करना है। तो ध्यान योग ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 20 अप्रैल 2023, ड्यूरेशन 1 मंथ, 1 महीने का कोर्स। क्या क्या सिखाया जाएगा? गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ज्वाइन जुपिटर एंड सन मेंबरशिप, कॉन्टैक्ट 9661802459। तो यह ध्यान योग का विषय है। आप निश्चय ही इसका लाभ उठाइए। ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है, जरूर लाभ उठाइए। कभी जाकर घट में ज्योत जलेगी, घट में नाद प्रकट होगा। आपके जीवन भी, आप भी समझ पाएंगे कबीर की इस वाणी को और गीता के उस भगवान कृष्ण के इस उपदेश को कि घट में ही कैसे, हृदय में ही कैसे, हृदय सर्वस्व विष्ठितम। अब हृदय, यहाँ पर हृदय भी, हृदय ग्रंथि यहाँ पर है। हृदय ग्रंथि, विदंते हृदय ग्रंथि छिदंते सर्व संशया। ग्रंथि मतलब ग्लैंड, हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। उसके भेदन से ही सब प्रकट होता है, रहस्य प्रकट होता है। लेकिन कुछ करोगे नहीं, मात्र सुनते रहोगे। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, क्या प्राप्त होगा? क्या समझ में आएगा और क्या दूसरों को कुछ दे पाओगे? प्राप्त तो तभी होगा ना, प्राप्त तो तभी होगा जब आप स्वयं जान पाएंगे, स्वयं प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकल साधना और ध्यान जब आप शुरू करेंगे, जब आप शुरू करेंगे तो निश्चय ही आप जान पाएंगे। इसीलिए यह प्रैक्टिकल सेशन है ध्यान योग, प्रैक्टिकल अध्यात्म, प्रयोगात्मक अध्यात्म, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा। कुछ लोग एक और बात पूछते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, आपको बताऊं उससे पहले कुछ लोग पूछते हैं कि ये स्पिरिचुअल हीलिंग क्या करवाते हैं आप? आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग हीलिंग में वैज्ञानिक ढंग से आप कैसे इसको समझेंगे, वह सिखाया जाता है, टेक्निक भी वहां बताई जाती है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र होता है
और जब आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र होता है तो निश्चय ही उस ऊर्जा का प्रयोग हम हीलिंग में भी कर सकते हैं, उपचार में भी काम आएगा। जी हाँ, हालांकि ये रहस्यमय विषय है, कोर्स का विषय है। हाँ, हमारे अंदर जब हम ध्यान योग करेंगे तो हमारे शरीर में, हमारे हाथों में, हमारी आँखों में, हमारी दृष्टि में और हमारे हाथों में ऊर्जा आ जाएगी। और जब वह ऊर्जा हम किसी को देंगे तो उसके उपचार भी मिलेगा, उसे उपचार भी मिलेगा, सहायता मिलेगी, बीमारियों में कमी हो जाएगी, तकलीफ में कमी आ जाएगी। सही से करने की ज़रूरत है, सही विधि से सीखने समझने पर होगा। तो स्पिरिचुअल हीलिंग कुछ ऐसी चीज़। प्राकृतिक चिकित्सा वैकल्पिक चिकित्सा है शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर में कफ वात पित्त का संतुलन बना रहे, शरीर भली भांति कार्य करे और हम इस पे आत्मनिर्भर रहें। प्राकृतिक चिकित्सा आपको चिकित्सा के प्रति आत्मनिर्भर बनाता है। प्राकृतिक सिद्धांतों पे आधारित चिकित्सा चलती है। तो हम अगर इस कोर्स को करते हैं तो क्योंकि योग के मार्ग पर शरीर का स्वस्थ रहना भी जरूरी है, तो प्राकृतिक चिकित्सा का यह कोर्स अत्यंत लाभदायी होता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। ठीक, वाराणसी में यह ऑफलाइन कार्यक्रम चल रहा है, शिव कथा ज्ञान यज्ञ, वहां पे कथा भी होगी और ध्यान योग का भी कार्यक्रम होगा। 9 से 15 अप्रैल 2023, समय सायंकाल 5 से 8 बजे तक। वाराणसी में रानी भवानी बालिका विद्यालय में इस प्रकार से यह कार्यक्रम चल रहा है, शुरू हो रहा है। शुरू क्या, चल रहा है कार्यक्रम अभी तो चलायमान है, कल से शुरू हो गया और अभी चल रहा है, अभी 15 तारीख तक चलेगा। तो आप इसका जरूर लाभ उठा सकते हैं। अगर आप आसपास रहते हैं तो जरूर पहुंचने का प्रयास कीजिए। इसमें स्वास्थ्य शिविर का भी अब आयोजन किया जा रहा है और आप जीवन समस्या भी संबंधी समस्याएं भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो यह ध्यान योग का कोर्स अत्यंत ही रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी कोर्स है। ये आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे यदि आप ध्यान योग के मार्ग से चलते हैं। ठीक है, तो हमें यह समझकर चलना है, आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ आज के विचारों को विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।